हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इन्फॉर्मेटिव चैनल ऑल जॉब अलर्ट्स में। दोस्तों, इस चैनल पे हम आपको भारतवर्ष में आयोजित होने वाली तमाम भर्ती परीक्षाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाते हैं और हमारा उद्देश्य भी यही है कि जो भी वैकेंसी आए उसका अपडेट हम आप तक पहुंचाए। तो आज की जो वैकेंसी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है सैनिक स्कूल ग्रुप सी की वैकेंसी। सैनिक स्कूल ग्रुप सी की वैकेंसी है। सैनिक स्कूल में ग्रुप सी की पोस्ट पे जो वैकेंसी है वो है ना। तो इसमें कुल पदों की संख्या वो है 101। 101 इसमें कुल पद है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ थंबनेल में लिख रखा है। हालांकि कुछ ट्रेड्स के अंतर्गत 12th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। वो ट्रेड्स क्या है तो वो डिटेल देखेंगे हम पीडीएफ के साथ में, जो कि थोड़ी देर में आपको पीडीएफ दिखाऊंगा। उसमें आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा इस भर्ती के संबंध में। तो 10th पास और साथ में 12th पास के लिए कुछ ट्रेड्स में निर्धारित की गई है। उस ट्रेड में आप 12th पास भी है ना। लास्ट डेट देखे तो लास्ट डेट है इसकी 25 जुलाई 2022। 25 जुलाई 2022 तक आपको फॉर्म को फिल करना है। और ये ऑफलाइन फॉर्म है, ऑफलाइन फिल होगा। और नीचे जो एक लाइन लिखी हुई है देखो, ये वाइट देखिए ऊपर ब्लैक में एक लाइन लिखी हुई है, ये काम किया तो नौकरी पक्की। तो ये जो लाइन लिखी हुई है इसको मैं विस्तार आगे दूंगा वहाँ पर पीडीएफ में, उस स्थान पे आपको बताऊंगा जहाँ पे हम बात करेंगे इस भर्ती परीक्षा में शामिल सिलेबस की। सिलेबस के साथ में मैं आपको इस लाइन को विस्तार से समझाऊंगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है इस भर्ती परीक्षा के बारे में, क्या क्या समझना है, ताकि हमारा सिलेक्शन 100% हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ओरिजिनल पीडीएफ। उससे पहले आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको आगे आने वाली हर भर्ती परीक्षाओं की जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप कोई भी जानकारी मिस ना कर सको। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं ओरिजिनल नोटिफिकेशन का रुख करते हैं। तो दोस्तों ये है नोटिफिकेशन, ओरिजिनल नोटिफिकेशन है वो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पर लग रखा है। मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे करके देखना, आपको क्लियर दिखेगा। ओरिजिनल नोटिफिकेशन जो पीडीएफ होती है वो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर लगा हुआ है। इसके बारे में आपको विस्तार से समझाऊंगा कि कैसे फॉर्म को फिल करना है। कंप्लीट डेटा मैं आपको दूंगा। चलिए आपको मैं एक बार फॉर्म दिखा देता हूँ कंप्लीट रूप से। ये देखो इतना शायद नहीं 9 पेज का फॉर्म है कंप्लीट। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। इसमें ऊपर ही ऊपर जो लाइन लिखी हुई है इसमें कहाँ किस स्थान की ये पोस्ट है, तो देखो भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, हेडक्वार्टर द इन्फेंट्री स्कूल मऊ, सैनिक स्कूल महू। जो मऊ स्थान है वहाँ की है। एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो यहाँ पे दिया हुआ है देखो, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट फ्रॉम सिटीजन्स इंडिया। भारतीय नागरिकों के लिए भर्ती के लिए विज्ञप्ति आमंत्रित की गई है। वो आर फुलफिलिंग द रिक्वेसाइट क्वालिफाइड स्पेसिफिक्स एंड मेंशन्स बिलो प्लेन पेपर ड्यूली टाइप्ड और नेल्थी एंड रिटन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ओनली। ठीक है, देखो एप्लीकेशन डेली कंप्लीटेड इन ऑल रेस्पेक्ट अलोंग विद द सेल्फ एड्रेस्ड रजिस्टर्ड एनवेलप ड्यूली फिक्स्ड विद मिनिमम RS 25 पोस्टल स्टाम्प विद ऑल द रिक्वेस्टेड। देखो इसमें डॉक्यूमेंट के संबंध में है कि ये ऑफलाइन फॉर्म है, आपको फॉर्म के साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लगाने हैं। डॉक्यूमेंट की जो कॉपी है वो साथ में भेजनी है। फॉर्म के साथ में 3-4 कॉपी होती है, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आप मार्कशीट लगाते हो अपनी 10th क्लास की, 12th क्लास की, है ना। तो उसके साथ में ओरिजिनल नहीं भेजनी है, आपको फ़ोटो कॉपी भेजनी है। प्लस फॉर्म पे 25 रुपये का पोस्टल स्टाम्प यानी डाक टिकट लगाना है। ठीक है, आगे देखो, ये देखो मऊ स्टेशन एंड एप्लीकेशन डेली कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्टेड फॉर टेबल 2 पोस्ट एट जेल विंग द इन्फेंट्री स्कूल बेलगांव कर्नाटक। बेलगांव कर्नाटक और महू 2 जगहों की वैकेंसी है। चलो देखते हैं हम आगे। टेबल फर्स्ट देखो, रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ इन्फेंट्री स्कूल मऊ स्टेशन। पहले मऊ स्टेशन की दिखाई गई है, जिसमें देखो ड्राफ्ट्समैन की है। ग्रुप सी के अंतर्गत ड्राफ्ट्समैन ये वैकेंसी
देखो वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें एक वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व, ड्राफ्ट्समैन में तो एक्स सर्विसमैन का नहीं है। ड्राफ्ट्स इसमें है लोअर डिवीजन क्लर्क, एलडीसी में एक्स सर्विसमैन के लिए एक रिजर्व है, ठीक है। आगे देखो स्टेनोग्राफर की है, सिविलियन मोटर ड्राइवर की है, कुक की वैकेंसी, अगर कोई कुक के लिए अप्लाई करना चाहे तो देखो 2 ईयर का सॉरी 2 वैकेंसी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन, 2 एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है कुक में। वैकेंसी 31 वैकेंसी, अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, आप कुक के लिए अप्लाई कर सकते हो इसमें। ट्रांसलेटर की है, बार्बर की है, बार्बर की भी है। आगे देखो बेलगांव डिवीज़न की है, बेलगांव कर्नाटका की है, उसमें देखो उसमें ग्रुप सी की एक तो एलडीसी की वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की है, सिविलियन मोटर ड्राइवर की है, कुक की है। कुक की 12 वैकेंसी, आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। 12 वैकेंसी जैसे 3 जनरल में हो गई, 1 ईडब्ल्यूएस, 3 एससी, 2 एसटी, 3 ओबीसी। एक्स सर्विसमैन की पहले आप देखो यार एक्स सर्विसमैन की कितनी है, 2 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की है। तो अगर हम 12 में से 2 घटाए तो 10 बचती है, 10 वैकेंसी तो आपके लिए सेफ है। तो आप बेंगलुरु की है ना, कर्नाटक, बेलगांव के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। आर्टिस्ट, मॉडल मेकर, पे मेकर, ये आपकी सैलरी दी हुई है नीचे। आगे देखो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जो हमें देखने हैं। देखो द नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन्ड अबव इन प्रोविजनल द कमांडेंट इन्फेंट्री स्कूल मऊ एमपी, मध्य प्रदेश में मऊ स्थान पड़ता है। रिजर्व द राइट टू चेंज द नंबर वैकेंसीज इन नेसेसरी। आगे देखो क्वालिफिकेशन क्या क्या है इसमें, मैंने आपको बताया था कि कुछ वैकेंसीज ऐसी है, कुछ ऐसी पोस्ट है जिनके लिए 12th पास वाले भी अनिवार्य है, 12th पास भी उसमें है। तो देखो कि पहले अपन बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की, तो उसमें 12th पास है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से क्लास 12वीं पास होनी चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्मल है इसमें, ठीक है। आगे देखो क्लर्क की, लोअर डिवीजन क्लर्क, इसमें 12th पास है। इसमें आपको टाइपिंग दी हुई है 35 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर हिंदी, 35 वर्ड हिंदी में और 30 वर्ड इंग्लिश में है ना, देखो 30 वर्ड, हाँ। आगे सिविलियन मोटर ड्राइवर, तो इसके लिए 10वीं पास है, देखो मैंने 10वीं पास की कही थी, इसके लिए है 10वीं पास। देखो इसमें मैट्रिकुलेशन दिया हुआ है, मैट्रिकुलेशन, ठीक है, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन है। और 2 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी ड्राइविंग का 2 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। आगे देखो कुक के लिए 10वीं पास है। और इसमें मांगा है क्या, मोस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड, आपको कुकिंग का नॉलेज होना चाहिए, डिप्लोमा नहीं मांगा है इसमें, नॉलेज होना चाहिए। कुक के लिए 10वीं पास है। ट्रांसलेटर की 12th पास है। बार्बर के लिए भी डिप्लोमा नहीं है भाई, 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10th पास कैंडिडेट्स को 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए बार्बर में। ड्राफ्ट्समैन में इसमें एक्सपीरियंस है क्या, देखो इसमें आपको डिप्लोमा चाहिए, ड्राफ्ट्समैन का 2 ईयर का डिप्लोमा, 2 साल का डिप्लोमा चाहिए, प्लस मैट्रिक 10वीं पास कैंडिडेट होना चाहिए। आर्टिस्ट और मॉडल मेकर, इसमें 10वीं पास है और साथ में ड्राइंग कला का जो डिप्लोमा मांगा है इसमें, वो भी होना चाहिए। सर्टिफिकेट एक ही बात है। ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट, स्किल टेस्ट के बारे में देखो, ट्रेड या स्किल टेस्ट विल बी कैरिड आउट एज डिसाइड बाय द बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स, ऑल ट्रेड्स टू सेपरेट मार्क्स विल बी अलाउडेड फॉर द ट्रेड या स्किल टेस्ट as these will be only of qualifying nature. Selection on all post will be made solely based on marks. आपका चयन अंकों के आधार पे होगा, जब वो सभी पोस्ट है उस पे आपका चयन अंकों के आधार पे होगा। आगे देखो एप्लीकेशन इन द रिटन टेस्ट सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग इन द ट्रेड या स्किल टेस्ट। एज लिमिट, एज कितनी दी हुई है, एज 18 से 25 ईयर की एज है। वो किन किन पोस्ट के लिए है, वो एलडीसी के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, ट्रांसलेटर की है, स्टेनोग्राफर की है, ग्रेड 2 बार्बर और कुक की है। और जो 18 से 27 उम्र है वो किसकी है, वो है
फॉर द पोस्ट ऑफ सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड, मोटर ड्राइवर के लिए 27 ईयर्स तक आर्टिस्ट और मॉडल मेकर एंड ड्राफ्ट्समैन। एज रिलेशन वो किन किन के लागू है, देखो एक्स सर्विसमैन का एज रिलेशन कितना है इसमें, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो ज़्यादा इसमें पढ़ने में क्या है यार, यहाँ पे देखो 3 ईयर का लिखा हुआ है, 3 ईयर का एक्स सर्विसमैन का है। SC/ST का कितना है, तो SC/ST का देखो 5 ईयर का है, देखो ये रहा 5 ईयर का है, ठीक है। OBC का देखो 3 ईयर का है, 3 ईयर का OBC का ये यहाँ पे रहा। और आगे पर्सन विद, OBC हो गया। पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए कितना है, तो उनके लिए 10 ईयर का है, 10 ईयर का, ये 10 ईयर का है जनरल में। OBC के अंदर 13 ईयर का है और SC/ST के अंतर्गत 15 वर्ष का, यानी जो जनरल कैंडिडेट्स उनके लिए 10 साल के लिए, OBC के लिए 13 साल के लिए, SC/ST के लिए 15 साल के लिए, ठीक है। आगे देखो ये रिजर्वेशन की है, रिजर्वेशन के संबंध में मैंने आपको बताया, शायद आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना। आगे देखो पर्सन्स विद, ये तो हमने बता ही दिया, नोट लगा के जो बात लिखी हुई है उस पर ध्यान दो आप। द SC/ST OBC कैंडिडेट्स हु अप्लाई अगेंस्ट अनरिजर्व्ड पोस्ट विल नॉट बी गिवन एज एंड अदर कंसेशंस मीट फॉर SC/ST OBC। आपको अनरिजर्व्ड जो पोस्ट है उस पर अप्लाई नहीं करना है, जो जनरल कैटेगरी की पोस्ट है उस पर आपको अप्लाई नहीं करना है, आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार ही फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। फीस के बारे में अगर हम बात करें तो क्रॉस्ड इंडियन पोस्टल ऑर्डर IPO, इंडियन पोस्टल ऑर्डर आपको कितना डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं जिसे हम बैंक से प्राप्त करते हैं, वो कितना होना चाहिए, 50 रुपये का होना चाहिए। किसके नाम होना चाहिए वो देखो यहाँ पे डिटेल दी हुई है दोस्तों, वो होना चाहिए कमांडेंट द इन्फेंट्री स्कूल मऊ, इन्फेंट्री स्कूल मऊ के नाम 50 रुपये का पोस्टल ऑर्डर या बैंक डिमांड ड्राफ्ट आपको फीस में, जो फॉर्म आप फिल करोगे ऑफलाइन फॉर्म, उसमें साथ में भेजना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो आगे देखते हैं फोटोग्राफ वन रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड, 3 महीने से पुराना फोटोग्राफ आपके पास फॉर्म के साथ नहीं भेजना, 3 महीने से पुराना लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए भैया आपका। इज टू बी पेस्टेड ऑन द स्पेस ईयर मार्क्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्मेट, एप्लीकेशन फॉर्मेट में आपको निश्चित स्थान पे फोटो को चिपकाना है। बिसाइड्स 2 फोटोग्राफ शुड बी पेस्टेड डेली सेल्फ अटेस्टेड इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द एडमिट कार्ड फॉर्म। 2 फोटो, जो 2 पासपोर्ट फोटो है वो फॉर्म के साथ में आपको एडमिट कार्ड भी देगा, फॉर्म जो जहाँ से आप फॉर्म खरीदोगे ना वहाँ से आपको एडमिट कार्ड भी मिलेगा। एडमिट कार्ड में निश्चित 2 स्थान दिए हुए हैं जहाँ पे फोटो लगाने, तो 1 फोटो तो आपको फॉर्म पे लगाना है, 2 फोटो आपको एडमिट कार्ड पे लगाने, स्वयं लगाने हैं आपको। आया भाई समझ में आपके। आगे देखो देस 3 फोटो आर मैंडेटरी फॉर द एप्लीकेशन टू बी कंसिडर्ड वैलिड, साथ में 3 फोटोग्राफ आपको फॉर्म के साथ में भी भेजने हैं, ठीक है। ये क्या है, सर्क्यूशल डेट है, इसमें देखो डिटरमाइनिंग लिमिट सेल बी रिसिप्ट, आपके फॉर्म 25 जुलाई 2022 तक स्वीकार किए जाएंगे। आप जो ऑफलाइन फॉर्म भेजोगे आगे 25 जुलाई 2022 तक आगे स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है। क्लोजिंग डेट देखो यहाँ पे, क्लोजिंग डेट 25 जुलाई दी हुई है। इसके अलावा किन किन राज्यों की जो फॉर्म की डेट हो आगे है 25 जुलाई तक की है, जिसमें अब देखो 5 अगस्त तक उन स्टेट्स की है जो पहाड़ी है, जहाँ पे यातायात के कम साधन है, ठीक है, उनके लिए। तो उनके अंतर्गत नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आते हैं जैसे असम, मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख के अलावा जम्मू कश्मीर, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, ये हिमाचल के जहाँ से यातायात के कम साधन है, टाइम लगता है, उन स्थानों की 5 अगस्त तक 2022 तक उनके फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। हम मैदानी इलाके के लोग हैं, हमारे फॉर्म 25 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे भाई, उससे बाद में हमारे फॉर्म वहाँ पे स्वीकार नहीं किए जाएंगे, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो आपको जल्दी करना है, फॉर्म को सही भरना है और अपने नज़दीकी जो डाकघर है वहाँ से आपको स्पीड पोस्ट 25 रुपये का लगवा के करवा देना है।
यहाँ पे आपको देखो एग्ज़ाम, जो मैंने आपको बात बताई थी भाई पहले कि नौकरी के संबंध में ये कर लिया तो नौकरी पक्की, वो बात हम आप यहाँ बताऊँगा आपको। देखो एग्ज़ाम की स्कीम क्या हुई है, देखो दोस्तों, द सिलेक्शन विल बी मेड स्ट्राइकली ऑन द बेसिक ऑफ मेरिट। आपका सिलेक्शन मेरिट के आधार पर ही होगा। या आप अभी तक सुनते आ रहे, कई जगह आपने ये बातें सुनी है, एग्ज़ाम भी दिया आपने, तो आपको ये यहाँ मिला, लिखा हुआ मिला ही है कि सिलेक्शन तो मेरिट के आधार पर ही होना है। तो चलो इसमें तो समझना क्या है, आगे देखते हैं। द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कॉम्प्राइज द रिटन टेस्ट एंड स्किल ट्रेड टेस्ट वेयर नेसेसरी। सिलेक्शन की प्रोसेस रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट है, जो ट्रेड टेस्ट होता है संबंधित ट्रेड्स का, जिस ट्रेड्स के लिए आप अप्लाई करते हो उसका, ठीक है। द सिलेक्शन ऑल ग्रुप सी पोस्ट विल बी मेड सोली बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द एप्लीकेशन ऑन द रिटन टेस्ट ओनली सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग इन द स्किल ट्रेड टेस्ट विल बी द केज। तो देखो आपको मैं सिलेबस दिखाता हूँ एक बार। भर्ती के संबंध में ये हमारा सिलेबस है। देखो इसमें कुल 150 नंबर का पेपर है, जिसमें 4 हिस्सों में पेपर को डिवाइड कर रखा है। एक ही पेपर होगा, 4 पेपर नहीं होंगे, सिर्फ एक पेपर होगा। यहाँ पे पेपर 1 2 3 4 ये आपको गुमराह करने के लिए दिए हुए, समझना आपको बातों को, सिर्फ गुमराह करने के लिए आपको ये दिया हुआ है। 4 पेपर नहीं होंगे, पेपर एक ही होगा, 150 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का होगा। ये बातें आपको समझनी है दोस्तों। तो इसमें पहले आपको दिया हुआ है 25 नंबर की, इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो रीजनिंग होती है 25 नंबर की वो है। जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का जीके है। इसके अंतर्गत जो जीके जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो 50 नंबर के हैं। जनरल नॉलेज के अंतर्गत जैसे हम भारत का इतिहास, ज्योग्राफी, साइंस, आर्ट, कल्चर, जो भी हम पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स, वो सारा इसके अंतर्गत आता है। तो देखो एक बड़ा पोर्शन ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है इसके अंतर्गत। देखो 50 नंबर में देखो एक जीके का, जो हमारा जीके है, स्टैटिक जीके, उसका बड़ा रोल है इसके अंतर्गत, एक बड़ा हिस्सा इसके अंतर्गत कवर हो रहा है। नीचे देखो जनरल इंग्लिश, ये 50 नंबर की इसमें ये दी हुई है। नीचे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 नंबर का जो मैथ्स होती है वो दी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सोचना ये है कि मैं आपको एक खुशखबरी बताता हूँ कि अगर आपको ये टोटल सब्जेक्ट आपको एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ने हैं, जिस तरह का पैटर्न एग्ज़ाम में रहता है, जैसे एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाते हैं और पीछे के एग्ज़ामों में पूछे गए, उसके अनुसार आपको अगर पढ़ना है तो आप हमारे दूसरे चैनल ऑनलाइन स्टडी सीकर पे सब्सक्राइब कर सकते हो, देख सकते हो हमारे वीडियो। पॉलिटी से रिलेटेड हमने वीडियो डाल रखे हैं, और अगर आप कहोगे तो हम स्टैटिक जीके के सारे वीडियो आपको उपलब्ध करवाएंगे, जैसे कि ज्योग्राफी के, साइंस के, इतिहास के, कंप्लीट हम और हमारी टीम आपको उपलब्ध करवाएगी, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट और बार बार पूछे गए क्वेश्चन, विभिन्न आर्मी भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो आप हमारे दूसरे चैनल ऑनलाइन स्टडी सीकर को सब्सक्राइब कर देना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। द क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटन टेस्ट विल बी बिलिंग इंग्लिश एंड हिंदी, दोनों भाषाओं में आपको पेपर मिलेगा। आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, द क्वेश्चंस और पोर्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट विल बी इन इंग्लिश ओनली। वहाँ पे आपको पेपर आपको दोनों भाषाओं में मिलेगा, लेकिन आपको वहाँ पे जो क्वेश्चंस, जो आपको सही क्वेश्चन होगा, वो अगर क्वेश्चन के अंतर्गत विरोधाभास हो जाता है, 2 क्वेश्चनों के अंदर थोड़ी बहुत क्या होता है कि थोड़ा भेद दिखने लग जाए, एक क्वेश्चन अलग दिखने लग जाता है, उस टाइप में आपका इंग्लिश में लिखा हुआ क्वेश्चन सही होगा। ये देखो सिलेबस जनरल इंटेलिजेंस के अंतर्गत जो टॉपिक होते हैं 12th स्टैंडर्ड के टॉपिक है, इसमें 12th क्लास के वो दिए हुए हैं। रीजनिंग के ये तो आपको बताना तो क्या यार, आप जानते ही हो सभी। जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत मैंने आपको बताया था, साइंस होगी, हिस्ट्री हो गई, स्पोर्ट्स हो गई, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे भारतीय संविधान आदि बातों के लिए आप हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी सीकर पर हमें फॉलो कर सकते हो। हम आपको उस चैनल पे स्टडी से संबंधित कंप्लीट जानकारी उपलब्ध करवा देंगे अगर आप कहो तो, जिससे आप अपना एग्ज़ाम बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हो। आगे इंग्लिश के टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। ये मैथ के है, देखो मैथ के टॉपिक दिए हुए हैं, इसमें नंबर सिस्टम है,
नंबर सिस्टम, डेसिमल, रिलेशनशिप आदि दिए हुए हैं। देखो आगे देखो, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन द कंडीशंस एप्लीकेशन। ये भर्ती के संबंध में दोस्तों जो दिया हुआ है वो मैं फोरम में भी मिल जाएगा। देखो आगे देखो, ये बातें हमारे यहाँ से थोड़ी काम की नहीं रह जाती है। ये देखो, आपका मैं टाइम खराब करूँ उसमें क्या, ये बातें हमारे काम की नहीं है, तो मैंने अब तुरंत यहाँ पे आगे कर दिया इनको। तो ये मैंने आपको इस फॉर्म के बारे में कंप्लीट समझाया कि कितनी वैकेंसी है, क्या क्या इस फॉर्म में अप्लाई करना है और कैसे आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो, वो भी मैंने आपको समझाया। तो मैंने आपको कंप्लीट अभी समझा दिया है। तो आप अगर पेपर को क्वालिफाई करना चाहते हो, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो और ज्वाइन करना चाहते हो इंडियन आर्मी को, तो आप एक बार मैं हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और मैं कमेंट में बता देना कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हो। उस टॉपिक को हम शुरू से लेकर विस्तार तक समझा देंगे ताकि आपको आगे समझना नहीं पड़े और आप एकदम आसानी से अपने पेपर को निकाल सको। तो चलिए, ये तो हमने की फॉर्म की बात। अगले वीडियो में मैं आपको इस ऑफलाइन फॉर्म जो ये है इसको भरने से संबंधित अगले वीडियो में आपको कंप्लीट तरीके से समझा दूंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चलिए अब आपसे विदा लेते। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।